the rape and murder of the trainee doctor has enraged people, not just in the state of West Bengal, but across the country. Protests have erupted in different parts across India over the Kolkata rape and murder case after the brutal crime in the RG Kar Medical College and Hospital and the hooliganism that was unleashed yesterday on the protesting students on the eve of Independence Day. The Indian Medical Association has declared nationwide withdrawal of services by doctors. Protests have started in several medical colleges already. And meanwhile, as per the Indian Medical Association announcement, all essential services will be maintained and casualties will be manned. Routine OPDs will not function and elective surgeries will not be conducted. The withdrawal is taking place across all sectors wherever modern medicine doctors are providing services. Ranik on the telecast with me. Can he give us details? Now, you know, the unfortunate, shocking incident that has taken place is yesterday. There were vandals who entered into the hospital premises despite the premises being cordoned off. There was enough adequate police force. How were these vandals allowed to enter into the hospital? 14 तारीख रात को महिलाओं के तरफ से, पश्चिम बंगाल का जो महिलाओं है उनके तरफ से एक क्लेम द नाइट बोलकर एक प्रोटेस्ट रैली निकला गया था और एक पश्चिम बंगाल के 122 जगह में ये रैली हो रहा था। उसी बीच में कोलकाता में भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सामने ये रैली चल रहा था। महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था, कैंडल लाइट मार्च चल रहा था और इसी बीच में एक मॉब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमला चालू कर दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो गेट उनको तोड़फोड़ किया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी वार्ड उनको तोड़फोड़ किया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर पे पुलिस का जो आउटपोस्ट है, पुलिस आउटपोस्ट पे भी तोड़फोड़ किया गया। जो आईसीयू वार्ड है उसमें भी तोड़फोड़ किया गया। पूरा ये घटना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी आज कोलकाता पुलिस को ऊपर नाराजगी दिखाया गया है। कोलकाता पुलिस के बोला गया है कि कोलकाता पुलिस ये पूरा घटना का रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस को ये निर्देश भी आज कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है और इस बात को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का स्थिति अगर इतना खराब है तो हॉस्पिटल को अभी बंद रखना चाहिए। यानी पूरा घटना को लेकर अभी पूरा चिंतित है कलकत्ता हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी इस घटना को लेकर संज्ञान जताया गया है और ये पूरा घटना में अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। Okay, all right. Ranik, stay on with me. I'm also being joined by Ravi Kumar. He's joining me from outside Dr. Ram Manohar Lohia Institute. And Ravi, यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे डॉक्टर्स एकत्रित हो रहे हैं। अब कल का एक अनाउंसमेंट किया गया है, संडे का अनाउंसमेंट किया गया है, सारे ओपीडी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज को स्टॉप किया जाएगा, उनको विड्रॉ किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में क्या सिचुएशन है इस समय? हाँ जी बिल्कुल, अभी तमाम सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अभी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए, लगातार ये हड़ताल है वो जारी है। और अगर हम बात करें तो जब से घटना हुई उसके बाद से पूरे प्रदेश भर के उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स हैं वो इस पूरी घटना को लेकर बेहद ही नाराज़ हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए जो बैनर है वो इन्होंने हाथों में ले रखे हैं और निश्चित तौर पर ये लगातार नाराज़गी है वो बनी हुई है। जो घटना हुई उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, यानी ऐसी घटना दोबारा से ना हो, उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा की मांग है वो लगातार की जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना हुई, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह घटना हुई, आप लोगों की जो नाराज़गी है वो लगातार बनी हुई है? जी, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि माहौल अभी सुधारना चाहिए। ऐसे तो सेफ्टी नहीं रहेगी तो पेशेंट्स और जो डॉक्टर्स हैं दोनों को खतरा लगातार बना रहता है। जैसा कि वहाँ पे हुआ, वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली सबको मारा गया। जो मॉब आया उससे पहले की हरकतें तो गलत हैं ही, साथ ही साथ ऐसे मॉब सेफ्टी भी नहीं मिलती हम लोग को, तो डॉक्टरों को काम करने में भी दिक्कत होती है। और चाहिए कि सख्त कदम उठाए जाएँ कि महिलाएँ सुरक्षित फील करें, रात में अकेले निकलना हो चाहे किसी के साथ हो, उनको डर ना हो किसी बात का। साथ ही साथ बाकियों को भी ऐसा एजुकेट किया जाए कि लोग कैसे अपने बिहेवियर कंट्रोल करें ताकि किसी से गलती ना हो। और क़दम ऐसे उठाए जाएं कि कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, किसी डॉक्टर पे हाथ उठाने से पहले, किसी औरत के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। बाकी हम अपना प्रोटेस्ट जारी करते हैं जब तक हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। वी होप दैट स्विफ्ट एक्शन इज टेकन। कुछ बातचीत हुई है कुछ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसको लेकर? हाँ, निश्चित तौर पर तमाम सारे और भी लोग हैं यहाँ पर जो इस पूरी हड़ताल में शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे।
किस तरीके से ये पूरी जो हड़ताल है वो लगातार जारी, क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत तो अभी कुछ रिजल्ट तो आया नहीं है केस के बारे में, तो हड़ताल अगर संडे तक कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हो सकती हैं, हो तो बहुत सालों से सकती थी चीज़ें ठीक, अभी तक तो हुई नहीं है, तो बस होप है कि हो जाए। जब हो जाएंगी तो हमारी हड़ताल फिर उस हिसाब से ख़त्म हो। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग वही है कि हमें एक निष्पक्ष जांच चाहिए इस केस में। जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो ये सेंट्रल प्रोटेक्शन जो एक्ट है डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, ये लागू में आना चाहिए। तो यही मांगे हैं हमारी। ये हो जाएंगी मीट तो फिर ये हड़ताल उसके बाद देखा जाएगा जैसे रहेगी। अस्पताल में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में जो मरीज आ रही है, इमरजेंसी सर्विसेज कोई भी इफेक्ट नहीं हुई हैं। जो मरीज़ दिक्कत में आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, और ओपीडीज़ भी लगातार चल रही हैं। रेजिडेंट स्ट्राइक पे हैं, पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सब ओपीडी में पेशेंट्स को देख रहे हैं। जांच वगैरह भी नहीं हो पा रही। जांच तो हो रही है मरीजों की, आप देखिए जांच हो रही है, तौर पर हो रही है, और बाकी भी जांचें तो चल रही हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरी जो हड़ताल चल रही है, क्या लगता है कि इससे क्या कुछ बदलाव होगा? अब बदलाव कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये केवल एक डॉक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये सभी महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, जिन्हें रात तक रुकना पड़ रहा है अपने ऑफिस में, कार्यालय में, ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अगर एक डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, जहाँ उसका घर है एक तरह से समझिए, तो बाकी महिलाएँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो जनता का भी ध्यान इस तरफ होना चाहिए, और ये हमें सपोर्ट करना चाहिए इस कार्य के लिए। और बाकी इस केस में हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय हो, अपराधी जो असली अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, और सरकार जो सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर के लिए एक है एक्ट, उसको लागू करे, जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, आगे इस तरह की घटनाएं रुकें। बिल्कुल, डॉक्टरों की सुरक्षा की लगातार मांग हो रही है, पहले भी मांग होती रही थी, लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर से ये मांग। एक जो डॉक्टर है उसकी ड्यूटी कभी फिक्स नहीं होती है ना, पूरे 24 घंटे ड्यूटी पे होता है। अगर रात को भी 2 बजे कॉल आता है तो हम लोग जाते हैं काम करने, पर अगर वो सेफ ही नहीं है तो कैसे काम होगा? 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी अगर महिलाएं सेफ नहीं है तो काम कैसे होगा, है ना? उसी हिसाब से हमारी ये सब मांगे हैं। सीबीआई की मांग पूरी हो चुकी है, आगे ही मांगे हैं। जो वहाँ पे जांच चल रही है वो जांच भी अच्छे से हो, निष्पक्ष तरीके से, और जो वहाँ पे अभी भी डॉक्टर्स हैं, अभी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पे हैं अभी डॉक्टर्स जो फंसे हुए हैं। कई लोग भाग चुके हैं वहाँ से, कई लोग बोलना भी नहीं चाह रहे आगे, क्योंकि अगर बोलेंगे वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है, डर लग रहा है सबको। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हम इजीली ट्रीट करना चाहते हैं तो हमें एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिससे हम ट्रीट कर सकें। ये भी कह रहा है जो लोग वहाँ पर जहाँ की ये पूरी घटना है, वहाँ के डॉक्टर जब इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ घटनाक्रम हो सकता। ये तो वीडियो वायरल है, ये तो वायरल वीडियो है, ये तो हो ही रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी हमला हो रहा है, तो प्रोटेस्टर्स भी सेफ नहीं है वहाँ पे, मतलब वर्किंग डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, प्रोटेस्टर्स भी सेफ नहीं है, और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो कैसे कोई काम वहाँ फ्रीली कर पाएगा? किस तरीके से फ्रीली काम कर पाएगा? एक इन्वायरमेंट तो बनाना पड़ेगा, तभी ट्रीट हो पाएगा कोई। निश्चित तौर पर एक पूरा माहौल बनाने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, उस घटना को लेकर जो पूरा विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार लोगों का विरोध चल रहा है? हाँ बताइए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसका विरोध चल रहा है आप लोगों की तरफ से? हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना, देश का बेटे का बलात्कार हुआ ऑन ड्यूटी, आपको नहीं लगता है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए प्रोटेस्ट। जब तक ना कल्प्रिट को पकड़ा जाए तब तक प्रोटेस्ट होनी चाहिए। कहाँ है डॉक्टर का सिक्योरिटी, कहाँ है डॉक्टर का सेफ्टी? एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो अपने नाइट ड्यूटी शिफ्ट में उसका बलात्कार और रेप करके उसका मर्डर किया गया है, आपको लगता है यहाँ पे एक देश का बेटी का कोई इज्जत बचा है? जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी आना चाहिए, आप लोग सबको आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए हमारे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि जल्दी से जल्दी जो भी इन्वॉल्व है इसमें उनको पकड़ा जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। नहीं तो क्या फ़ायदा? कल बंगाल में हुआ था, आज प्रदेश में होगा, परसों दिल्ली में होगा, कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर की सेफ्टी की मांग उठ रही है। इसमें डॉक्टर की सेफ्टी की बात तो चलिए जो है सो है, वो बहुत समय से हो रही है, लेकिन इसमें समझना चाहिए कि डॉक्टर से ज़्यादा देश की लड़की, देश का लड़का कोई भी सेफ नहीं है। इसमें हमको ये समझना चाहिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात है ये, मतलब किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की बात तो फिर ये बाद में आती है, ये चीज़ सबको समझनी चाहिए कि एक इंसान पहले थी, लड़की पहले थी, फिर वो डॉक्टर थी। तो मेरा तो ये अपील है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि नॉर्मल पब्लिक, मतलब नॉन मेडिकोज सब लोग को, मीडिया पर्सन सबको अपने आप आगे आना चाहिए। इसके लिए किसी को फोर्स ना किया जाए, सब लोग खुद से आगे आओ, सब लोग अपने देश की बेटी के लिए आगे आइए, खुद से आगे आइए। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित तौर पर Okay, all right. सभी को आना चाहिए, और जिस तरीके जैसे कि आप देख रहे हैं रवि कुमार at the Ram Manohar Lohia Institute in Lucknow in Uttar Pradesh, speaking to the doctors who have come out in large numbers, women and men, and protesting right on the steps of the institute. Arzu Seth is also on the telecast with me. She's in Nirman Bhavan,
And Arzu, what's happening on the ground? Well, Neha, right now I'm standing outside the Nirman Bhavan, and the doctors have said that they will escalate the protest. You can see how thousands of doctors from all these government hospitals of Delhi have reached here to raise their voices, and they're demanding the strict law. The strict law against the things that are happening, and they are asking for a proper security for the doctor inside the hospital. We will go across the lady doctors here. The gents also have gathered here to raise their demands. क्या कुछ मांग आज निर्माण भवन पहुंचे हुए हैं. लगातार हम देख रहे थे ये प्रोटेस्ट जो है हॉस्पिटल तक था, लेकिन अब स्ट्रीट. I'll tell you about the मांग जो हम कर रहे हैं later. But you see, most people here are doctors. You have your answer there. We are most people here are doctors. Why are other citizens, other Indians here? Where are the people? Why are we here alone? You have your answer there. I don't think I need to say anything else. Right? What are the demands you're raising from here? We just want our Central Protection Act to be released from the government as soon as possible. We female doctors are not safe, and these female doctors who work at the night duties, their parents are sleeping in peace that they are safe. We are not safe. After this heinous crime of Arjikor, we will not tolerate this anymore. We want justice. We want Central Protection Act to be released as soon as possible from the government. We just want this. We are not against government. We are not against. We are oath-bounded to serve the patients, but we want justice. Thank you. So, Megha, you can clearly see these doctors are demanding the central government to bring the Central Protection Act for them to ensure their safety inside the hospitals. We can see, the multiple placards you guys are holding. What is the purpose to come at this particular place, Nirman Bhavan? What are you trying to convey to the central government? We're just trying to send a message to the government that we are not finding basic facilities at our healthcare centers. We are providing for the people. We are doing so many hours. We are doing duties and everything, but nothing. The government is not stepping up to do anything about this case, and the evidence has been trampled. So much of violence is there. Is government doing anything? We're just here to send them a quiet message. We just want to tell them it's a peaceful protest. We're just standing here to meet them and to ask them what is their strategy. Okay, so earlier it was doctors were demanding the CBI inquiry that has been instructed. Now what are the further investigation or the further step you want government to take? See, firstly, that inquiry should be fair and under a magistrate. Secondly, a permanent law should be made. This happens every time. It is not the first time, and I assure you, it is not the last time. So we want a law that should be implemented as soon as possible to take care of our mothers, sisters and daughters. That is a clear demands. I think that's a basic demand. We are not asking for much. So Megha, we can see, they are holding the placards written, we want justice, stop violence against women, and they are saying that they doesn't feel safe inside the hospital premises, then where they will feel safe. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.